नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 9 संस्कृत शारदा का तीसरा पाठ लेकर, जिसका नाम है आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तृतीयः पाठः यानी तीसरा पाठ, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। इसमें जो शब्द हैं वो है आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। आत्मवत अर्थात अपने समान यानी अपनी तरह, सर्वभूतेषु, भूत कहते हैं प्राणी को, सर्वभूतेषु यानी सभी प्राणियों में, यह अर्थात जो, पश्यति देखता है, सह यानी वह, पंडितः अर्थात विद्वान या ज्ञानी। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ, जो व्यक्ति सभी प्राणियों को अपने समान समझता है वही वास्तव में ज्ञानी है। ऐसा क्यों कहा है, चलिए पाठ के माध्यम से जानते हैं। पाठ परिचय। पाठ परिचय में बताया है, भारत देशः बहूनाम ब्रह्मर्षीणाम महात्मनाम च भूमि। भारत देशः यानी भारत देश, बहुनाम अनेक, ब्रह्मर्षीणाम अर्थात ब्रह्मर्षियों की, ऐसे ऋषि जो ब्रह्म के ज्ञानी हैं, ब्रह्म को जानते हैं, च और महात्मनाम महापुरुषों की भूमि है। भारत देश अनेक ब्रह्मर्षियों और महात्माओं की भूमि है। तेषां चरित्राणि सकलस्य विश्वस्य कृते प्रेरणास्पदम। तेषां चरित्राणि उनके चरित्र अर्थात उनका व्यक्तित्व, सकल विश्वस्य कृते अर्थात संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणास्पदम प्रेरणादायक है। तेषां चरित्रेषु प्रतिपदम भूत दया, समता, क्षमा, अहिंसा, करुणा, ऋजुता, बंधुता चेत्यादीनि जीवन मूल्यानि प्राप्यन्ते। तेषां चरित्रेषु उनके जीवन चरित्रों में अर्थात उनके व्यवहार में, उनके आदर्शों में, प्रतिपदम प्रत्येक कदम पर, भूत दया सभी प्राणियों के प्रति दया की भावना, समता यानी समानता, क्षमा दूसरों को माफ करना, क्षमा करना, अहिंसा अर्थात लड़ाई झगड़ा न करना, करुणा यानी दया, ऋजुता सरलता सीधापन, बंधुता भाईचारा, चेत्यादीनि च प्लस इत्यादीनि और इस प्रकार के अनेक जीवन मूल्यानि प्राप्यन्ते जीवन मूल्य प्राप्त होते हैं। यानी इन महापुरुषों के व्यवहार में हमें अनेक जीवन मूल्य अर्थात अनेक श्रेष्ठ गुण प्राप्त होते हैं, देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्रस्य प्रसिद्धः महात्मा नामदेव महाराजः स्वीय व्यवहारेण करुणायाः महान्तम आदर्शम उपस्थापितवान। महाराष्ट्रस्य प्रसिद्ध महात्मा, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत कौन? नामदेव महाराजः। नामदेव महाराज इस नाम के एक प्रसिद्ध संत हुए हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के। उन्होंने क्या किया? स्वीय व्यवहारेण अपने व्यवहार से, करुणायाः अर्थात दया भावना का, महानतम आदर्शम श्रेष्ठ आदर्श, उपस्थापितवान स्थापित किया है, हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। नामदेव महाराज के विषय में आगे क्या कहा है? सह सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य न केवलम संकीर्तम कृतवान। सह उन्होंने अर्थात नामदेव महाराज ने सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य अर्थात सर्वव्यापी यानी कण कण में विद्यमान ईश्वर का केवल भजन कीर्तन ही नहीं किया, अपितु बल्कि सर्वेषु जीवेषु सह भगवंतम दृष्टवान। अपितु यानी बल्कि सर्वेषु जीवेषु सभी प्राणियों में, सह उन्होंने, भगवंतम भगवान को, दृष्टवान देखा। वो सभी प्राणियों में भगवान को देखते थे। नामदेव महाराजस्य जीवनस्य काचित शिक्षा प्रदा घटना अत्र प्रदर्शिता। श्री नामदेव महाराज के जीवन की काचित यानी एक शिक्षा प्रदा घटना, सीख देने वाली, शिक्षा देने वाली घटना अत्र प्रदर्शिता अस्ति, यहाँ प्रदर्शित की है, यहाँ प्रस्तुत की गई है। याम पठित्वा जिस घटना को पढ़कर, अस्माकं जीवनम परिवर्तितम भवेत। अस्माकं जीवनम हमारा जीवन, परिवर्तितम भवेत परिवर्तित होगा, अर्थात इस घटना के माध्यम से हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने चाहिए। इस प्रकार की शिक्षाप्रद घटना है यह। चलिए इसी के साथ
हम पाठ की शुरुआत करते हैं। कपिलः माधवी च अवकाश काले मातुल गृहम गतवन्तौ। कपिलः माधवी च, कपिल और माधवी ये दो बच्चे हैं, अवकाश काले छुट्टियों में, मातुल गृहम मामा के घर, गतवन्तौ गए। कपिल और माधवी नामक दो बच्चे छुट्टियों में अपने मामा के घर गए। तत्र क्रीड़ा वेलायाम कंचन शुनकम दृष्टवन्तौ। वहां पर उन्होंने क्रीड़ा वेलायाम खेलते समय कंचन शुनकम, शुनकः अर्थात कुत्ता, शुनकम कुत्ते को, दृष्टवन्तौ देखा, उन्होंने किसी कुत्ते को देखा। तम दृष्टवा उसे देखकर, पाषाण खंडम हस्ते स्वीकृत्य, पाषाण खंडम पत्थर का टुकड़ा यानी एक छोटा सा पत्थर, हस्ते स्वीकृत्य हाथ में लेकर, तम मारई तुम धावितवन्तौ, तम मारई तुम उस कुत्ते को मारने के लिए, धावितवन्तौ दौड़े। कौन दौड़े? दोनों। कौन कौन? कपिल और माधवी। शुनकः भयेन आक्रोशम कुर्वन् वेगेन धावितवान। शुनकः यानी कुत्ता भय के मारे आक्रोश करता हुआ यानी डर के मारे, वेगेन धावितवान तेजी से दौड़ा। यहां देखिए धावितवान एक अकेला कुत्ता दौड़ा तो ये एक वचन की क्रिया है, और कपिल और माधवी दौड़े तो धावितवन्तौ, और अनेक होगा तो धावितवन्तः। तो धावितवान, धावितवन्तौ, धावितवन्तः। तो वह कुत्ता उनसे डरकर तेजी से भागा। तत् दृष्ट्वा उस कुत्ते को भागता हुआ देखकर, कपिलः माधवी च, कपिल और माधवी उच्चैः हसितवन्तौ जोर से हंसे। मातामही तम प्रसंगम दूरात दृष्टवती। मातामही अर्थात नानी, तम प्रसंगम इस बात को, इस घटना को, दूरात दृष्टवती दूर से देखा। ये स्त्रीलिंग में है दृष्टवती, पुल्लिंग में होता तो दृष्टवान, जैसे हसितवान, धावितवान। तो जब कपिल और माधवी उस कुत्ते को पत्थर से मारते हैं और वह कुत्ता डर के भागता है तो वो दोनों हंसते हैं, और यह घटना पीछे खड़ी उनकी नानी देख लेती है। तौ आहुतवती च, और वह नानी तौ उन दोनों को, आहुतवती बुलाती है। नानी उस घटना को देखती है और उन दोनों बच्चों को बुलाती है। नानी क्या कहती है? चलिए आगे देखते हैं। मातामही, मातामही अर्थात नानी। भो कपिल माधवी किम कुरुतः, अर्थात हे कपिल, हे माधवी, यानी माधवी कपिल तुम दोनों क्या कर रहे हो? तो कपिलः, कपिल कहता है मातामही अर्थात नानी, पश्यतु किल, देखो तो, सह शुनकः आवयोः क्रीडायाम मध्य मध्य प्रविश्य आवाम पीडयति स्म। अर्थात सह शुनकः वह कुत्ता, आवयोः क्रीडायाम हमारे खेल में, मध्य मध्य प्रविश्य बीच बीच में आकर, आवाम पीडयति स्म हम दोनों को परेशान कर रहा था। अतः आवाम तम सम्यक दंडितवन्तौ, अतः आवाम इसलिए हम दोनों ने, तम उस कुत्ते को, सम्यक दंडितवन्तौ सही सजा दी, अर्थात अच्छा सबक सिखाया। वो हमें परेशान कर रहा था इसलिए हम दोनों ने उसे बहुत अच्छा सबक सिखाया। पुनः उच्चैः हसितवन्तौ, और वो दोनों यह बात कह के जोर से हंसते हैं। तो मातामही नानी कहती है, वत्सौ हे बच्चों, अधुना क्रीडया अलम, अब खेलना बंद करो। अलम का मतलब होता है पर्याप्त या किसी चीज के लिए मना करना, तो इसके साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग है, तो यहाँ खेलने से मना किया जा रहा है। यानी हे बच्चों अब तुम लोग खेलना रहने दो। कथाम श्रोतुम इच्छतः वा, कथाम श्रोतुम कहानी सुनना, इच्छतः वा चाहते हो क्या? ये बताओ तुम दोनों कहानी सुनना चाहते हो? तो जब नानी ने कहानी के लिए पूछा तो उभावपि अर्थात दोनों ही, कौन? कपिल और माधवी क्या बोले? माता मैया कथा, ओहो नानी की कहानी, रोचते में कथा, रोचते में माता मही, अर्थात रोचते में मुझे अच्छी लगती है, कथा यानी कहानी, मुझे कहानी बहुत अच्छी लगती है। रोचते में माता मही, नानी मुझे बहुत अच्छी लगती है कहानी। माता महिम आलिंगितवन्तौ, माता मही यानी नानी को दोनों गले लगा लेते हैं। तो नानी क्या कहती है? उपविशताम, बैठ जाओ, सावधानेन शृणुताम च, और ध्यान से सुनो। तुम दोनों बैठो और इस कहानी को, इस कथा को ध्यान से सुनो। अस्माकं भारत भूमि
अनेकेषां नररत्नानां ब्रह्मर्षीणां राजर्षीणां च प्रसवित्री। अस्माकं भारत भूमि, हमारा देश, हमारी ये भारत भूमि, अनेकेषां नररत्नानां, अनेक नर रत्न अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों की, ब्रह्मर्षीणाम ब्रह्मर्षियों की, राजर्षीणाम च और राजर्षियों की, प्रसवित्री जन्म देने वाली है। अर्थात हमारे देश में अनेक महात्मा, महान लोग, ब्रह्मर्षि, राजर्षि आदि यहाँ पैदा हुए हैं। बहवः सत्पुरुषाः स्वीय कर्तृत्वेन जन्म सार्थकम कृतवन्तः। बहवः सत्पुरुषाः, अनेक महान लोगों ने स्वीय कर्तृत्वेन अपने श्रेष्ठ कार्यों से जन्म सार्थकम कृतवन्तः, अपना जन्म सार्थक किया। यानी अनेक महान लोगों ने यहाँ जन्म लिया और अपने श्रेष्ठ कार्यों से अपने जन्म लेने को उन्होंने सार्थक किया। यानी उन्होंने अपने जीवन में अनेक श्रेष्ठ कार्य किए, अनेक महान कार्य किए। किम भवन्तौ महात्मानं नामदेवं जानीतः। किम भवन्तौ, क्या तुम दोनों, महात्मानं नामदेवं, महात्मा नामदेव को, जानीतः, जानते हो। क्या तुम दोनों संत नामदेव को जानते हो क्या? तो जब नानी ने यह पूछा तो माधवी कहती है, आम, हाँ, अहम श्रुतवती, मैंने सुना है, यत की तस्य कीर्तने स्वयं देवः पांडुरंगः नृत्यम कृतवान इति। मैंने सुना है कि उनके कीर्तन में, जब वो कीर्तन करते थे तो स्वयं देवः पांडुरंगः, भगवान पांडुरंग ने नृत्यम कृतवान, नृत्य किया था। मैंने सुना है कि एक बार वो कीर्तन कर रहे थे तो भगवान स्वयं आकर उस कीर्तन में नाचने लगे थे। अपि सत्यम, तो क्या यह सत्य है? तो मातामही नानी कहती है, आम, हाँ, तस्यैव पुण्य श्लोकस्य पांडुरंग मित्रस्य नामदेव महाराजस्य एषा कथा। तस्यैव, उन्हीं, पुण्य श्लोकस्य, पुण्य आत्मा अर्थात महात्मा, पांडुरंग मित्रस्य, भगवान पांडुरंग के मित्र की, नामदेव महाराजस्य, संत नामदेव की, ऐसा कथा, यह कहानी है। जो कहानी मैं आपको सुना रही हूं वह कहानी उन्हीं संत नामदेव महाराज की है। नामदेवः न केवलम पांडुरंगस्य प्रिय भक्तः। नामदेव भगवान पांडुरंग के केवल प्रिय भक्त ही नहीं थे, अपितु बल्कि प्रिय मित्रम अपि, उनके प्रिय मित्र भी थे। देवः नामदेवम परितः भवति स्म। भगवान पांडुरंग हमेशा नामदेवम परितः, परितः यानी चारों ओर अर्थात आसपास, भवति स्म रहते थे। भगवान पांडुरंग हमेशा अपने प्रिय मित्र और प्रिय भक्त नामदेव के आसपास ही रहते थे। तो जब नानी ने ये कहा तो कपिल कहता है, किम देवेन सह अपि मित्रता संभवति। किम देवेन सह अपि, क्या भगवान के साथ भी मित्रता संभवति, मित्रता संभव है, यानी भगवान के साथ भी मित्रता हो सकती है क्या? तो मातामही नानी कहती हैं, आम वत्सौ, हे बच्चों, हाँ हाँ बच्चों, हो सकती है। देवः पांडुरंगः नामदेवस्य प्रिय सुहृद आसीत। भगवान पांडुरंग नामदेव के प्रिय सुहृद, सुहृद कहते हैं मित्र को, आसीत थे। तो भगवान पांडुरंग नामदेव के प्रिय मित्र थे। नामदेवः प्रतिदिनम पांडुरंगाय नैवेद्यम समर्प्य। नामदेव प्रतिदिन यानी रोजाना भगवान पांडुरंग को नैवेद्यम अर्थात भोग, समर्प्य समर्पित करके, तम भोजयित्वा उनको भोजन करवा के, ततः परम एव अन्नम सेवते स्म। ततः परम एव उसके बाद ही अन्नम सेवते स्म भोजन करते थे। नामदेव प्रतिदिन भगवान पांडुरंग को पहले भोजन करवाते थे, उनको भोग लगाते थे और उसके बाद ही खुद खाना खाते थे। तस्य गुरु आसीत बिसोबा, उनके गुरु थे बिसोबा, अर्थात नामदेव के गुरु का नाम है बिसोबा। बिसोबा तम अध्यापितवान, उनके गुरु बिसोबा ने तम उनको, नामदेव को, अध्यापितवान सिखाया अर्थात शिक्षा दी, यत की ईश्वरः न केवलम मंदिरे भवति, ईश्वर केवल मंदिर में नहीं होते, अपितु बल्कि सर्वेषु भूतेषु तस्य निवासो भवति। सर्वेषु भूतेषु सभी प्राणियों में तस्य निवासः
उनका निवास, किनका? भगवान का। तो भगवान का निवास सभी प्राणियों में भवति होता है। भगवान केवल मंदिर में ही नहीं रहते, मंदिर में तो रहते ही हैं, इसके अलावा सभी प्राणियों में उनका निवास होता है। तो ये कहते कहते आगे नानी ने कहा, अतः तस्य सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य पूजनम कुरु। अतः तस्य सर्वात्मकस्य यानी सर्वव्यापी ईश्वरस्य, ईश्वर का, पूजनम कुरु, पूजा करो, इति ऐसा। यानी ईश्वर सभी प्राणियों में रहते हैं, इसलिए सर्वात्मकस्य, सर्वात्मक यानी सभी जगह पर विद्यमान, कण कण में रहने वाले ईश्वर की पूजा करो। तो कपिल कहता है, मातामही, हे नानी, किम सत्यमेव ईश्वरः सर्वेषु भूतेषु निवसति। किम सत्यम एव, क्या वास्तव में ही ईश्वरः भगवान सर्वेषु भूतेषु सभी प्राणियों में निवसति, निवास करते हैं। क्या भगवान वास्तव में ही सभी प्राणियों में रहते हैं? मातामही, नानी कहती हैं, आम, हाँ। शृणु वत्स, वत्स मानी पुत्र, शृणु यानी सुनो, सुनो बेटा। नामदेवः प्रतिदिनम अतीव श्रद्धया निष्ठया भक्त्या च नैवेद्य स्थालिकाम आदाय मंदिरम गच्छति स्म। नामदेवः, संत नामदेव, प्रतिदिनम रोजाना, अतीव श्रद्धया बहुत श्रद्धा के साथ, निष्ठया निष्ठा के साथ, भक्त्या च और भक्ति के साथ, नैवेद्य स्थालिकाम भोग की थाली को आदाय ले करके मंदिरम गच्छति स्म, मंदिर जाते थे। संत नामदेव प्रतिदिन श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ भोग की थाली लेकर मंदिर जाते थे। एकदा, एक बार, सह, वह, कौन? संत नामदेव, नैवेद्य स्थालिकाम गृहीत्वा विग्रहस्य पुरतः स्थापितवान। उन्होंने भोग वाली थाली को गृहीत्वा, ग्रहण करके, ले करके, विग्रहस्य पुरतः, विग्रह के सामने, भगवान की मूर्ति के सामने, स्थापितवान, रख दी। अर्थात एक बार संत नामदेव ने भोग की थाली को भगवान पांडुरंग के विग्रह यानी मूर्ति के सामने रख दिया। नेत्रे निमील्य, नेत्रे दोनों आंखें, नेत्रम नेत्रे नेत्राणी, तो नेत्रे यानी दोनों आंखें, निमील्य बंद करके, प्रार्थनाम कृतवान, प्रार्थना करने लगे। नामदेव ने भोग के थाली को मूर्ति के सामने रखा और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगे। तो संत नामदेव ने क्या प्रार्थना की, चलिए देखते हैं। वे कहते हैं, नैवेद्यम गृह्यताम देव भक्तिम में ह्यचलाम कुरु ईप्सितम में वरम देहि परत्र च पराम गतिम। अर्थात हे देव, नैवेद्यम गृह्यताम अर्थात भोग स्वीकार कीजिए, भक्तिम में मानी मेरी, भक्तिम भक्ति को, ही अचलाम कुरु अर्थात अचल मानी अटूट या अटल, कुरु कर दीजिए, अर्थात ये भोग स्वीकार कीजिए और मेरी भक्ति को अटल बनाइए। ईप्सितम वरम में देही, ईप्सितम अर्थात इच्छित, वरम यानी वरदान, में मुझे, देही दीजिए, भोग स्वीकार कीजिए और मुझे इच्छित वरदान दीजिए। क्या? परत्र च पराम गतिम, इस लोक में, और परत्र मानी परलोक में, पराम गतिम श्रेष्ठ गति को, कल्याण को प्राप्त करूं। अर्थात हे देव, इस भोग को स्वीकार कीजिए और मेरी भक्ति को अटल बनाइए, मुझे इच्छित वरदान दीजिए तथा इस लोक में और परलोक में श्रेष्ठ गति प्रदान कीजिए। आगे कहते हैं, शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारम भक्ष्य भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। शर्करा खंड खाद्यानि, शर्करा यानी शक्कर और खंड मानी टुकड़े, अर्थात शक्कर, मिठाई आदि, खाद्यानि भोज्य पदार्थ, दधि दही, क्षीर दूध, घृतानि च और घी अर्थात दूध दही घी आदि से बना हुआ, आहारम यानी भोजन, भक्ष्य वही भोजन और भोज्यम वो भी भोजन यानी अनेक खाद्य पदार्थों को, तरह तरह के पकवानों को, अर्थात नैवेद्यम यानी इस भोग को, प्रतिगृह्यताम ग्रहण कीजिए। हे भगवान, शक्कर, मिठाइयाँ, दही, दूध, घी तथा विभिन्न प्रकार के खाने पीने योग्य इन पदार्थों से युक्त इस भोग को स्वीकार कीजिए।
आपने एक नाम सुना होगा 56 भोग, अर्थात तरह तरह के पकवान जो हम भगवान को भोग लगाते हैं। तो उनके लिए संत नामदेव कह रहे हैं कि हे प्रभु, इन तरह तरह के पकवानों को, इन भोग को स्वीकार कीजिए। मंत्रम उच्चार्य श्रद्धया प्रणम्य सह नेत्रे उद्घाटितवान। मंत्रम उच्चार्य, मंत्र का उच्चारण करके, यानी ऊपर लिखे हुए इन दोनों मंत्रों का उच्चारण करके, श्रद्धया प्रणम्य, श्रद्धा से प्रणाम करके, सह उन्होंने, नेत्रे दोनों आंखें, उद्घाटितवान खोली। मंत्र बोलकर प्रणाम करके जब उन्होंने अपने नेत्र खोले तो क्या हुआ? अहो आश्चर्यम, ओहो आश्चर्य, एक आश्चर्यचकित करने वाली घटना हुई। क्या? पुरतः स्थितायाम स्थालिकायाम रोटिका नासीत। पुरतः स्थितायाम, सामने रखी हुई, स्थालिकायाम, थाली में, रोटिका नासीत, रोटी नहीं थी। उन्होंने जो ही आंखें खोली तो देखा कि सामने थाली में रोटी नहीं है। तो माधवी कहती है, पांडुरंग आगत्य भक्षितवान किल, अर्थात देव पांडुरंग आगत्य आकर, भक्षितवान खाली, किल क्या, तो क्या भगवान पांडुरंग ने आकर वह खा लिया? तो मातामही नानी कहती हैं, नहीं नहीं, उन्होंने नहीं खाया। कश्चन बुभुक्षितः शुनकः, कोई भूखा कुत्ता आगत्य आ करके रोटिकाम मुखे गृहीत्वा धावितवान, रोटिकाम, रोटी को, मुखे गृहीत्वा, मुख में लेकर, धावितवान, भाग गया, दौड़ गया। एक भूखा कुत्ता आया और रोटी को लेकर भाग गया। कपिलः, कपिल कहता है, धिक शुनकम, शुनक यानी कुत्ते को, धिक मानी धिक्कार, धिक शब्द के साथ द्वितीय विभक्ति आती है, तो धिक शुनकम, कुत्ते को धिक्कार है, यानी दुष्ट कुत्ते को धिक्कार है। मातामही नानी, पश्यतु, देखो, शुनकाः दुष्टाः एव भवन्ति, ये कुत्ते दुष्ट होते हैं, बेकार होते हैं। माधवी, माधवी कहती है, सत्यम भ्रातः, भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। नामदेवस्य कियत दुखम जातम स्यात् खलु, नामदेव को कियत दुखम, कितना दुख, जातम हुआ होगा, खलु है ना, यानी नामदेव को बहुत दुख हुआ होगा ना, क्योंकि उनके द्वारा रखे गए भोग को एक कुत्ता उठा ले गया। तो जब माधवी और कपिल ये कह रहे थे तो नानी बोली, पुत्र कऊ, हे बच्चों, शृणुताम, सुनो, नामदेवः शुनकस्य पृष्ठे अनुधावितवान, नामदेव शुनकस्य पृष्ठे, कुत्ते के पीछे, अनुधावितवान। अब यहाँ पृष्ठे भी लिखा है और अनुधावितवान भी लिखा है, तो अनुधावितवान इसका अर्थ भी होता है पीछे पीछे दौड़ना। तो नामदेव उस कुत्ते के पीछे दौड़े। जानीतः किमर्थम कथम च, जानीतः जानते हो, किमर्थम क्यों, कथम च और कैसे, क्या तुम्हें पता है कि वो क्यों और कैसे कुत्ते के पीछे दौड़े? तो कपिलः, कपिल कहता है, क्रोधेन लगुडम आदाय, क्रोध के मारे, लगुडम यानी लठ, आदाय ले करके, शुनकम ताड़यितुम धावित्वान स्यात्, शुनकम ताड़यितुम कुत्ते को मारने के लिए, धावित्वान स्यात् दौड़े होंगे, वे अवश्य ही कुत्ते को मारने के लिए लठ लेकर दौड़े होंगे। माधवी कहती है, दंडयितुम पाषाण खंडम आदाय, कुत्ते को दंड देने के लिए, पीटने के लिए, पाषाण खंडम आदाय, पत्थर का टुकड़ा लेकर, यानी छोटा पत्थर लेकर, धावित्वान स्यात् दौड़े होंगे। सत्यम किल मातामही, सच है ना नानी? तो मातामही नानी कहती हैं, नहीं बालऊ, हे बच्चों ऐसा नहीं है। नामदेव कोपेन न धावित्वान, कोपेन यानी क्रोध के मारे, नामदेव गुस्से से नहीं दौड़े, प्रत्युत बल्कि, इस शब्द को ध्यान से देखें, प्रत्युत बल्कि, वे गुस्से से नहीं दौड़े बल्कि सह करुणया धावितवान, दया के मारे दौड़े। न लगुडम न पाषाण खंडम अपितु घृत पात्रम धृत्वा, न लगुडम न तो लठ लेकर, न पाषाण खंडम न पत्थर लेकर, अपितु बल्कि घृत पात्रम धृत्वा, घृत पात्रम घी का बर्तन, धृत्वा ले करके, वो लठ या पत्थर लेके उसके पीछे नहीं दौड़े बल्कि घी का बर्तन लेके दौड़े। तो जब बच्चों ने सुना कि घी का बर्तन, तो उभावपी दोनों ही साश्चर्यम आश्चर्य के मारे उच्चई ही जोर से बोले, किम घृत पात्रम आधृत्य, क्या घी का बर्तन लेकर?
तो नानी कहती है आम, हाँ, घृत पात्रम आधृत्य एव, घी का बर्तन लेकर ही। उभौ, दोनों कहते हैं, किंतु किमर्थम, लेकिन क्यों? नानी कहती हैं जातऊ, बच्चों, शुनकः शुष्क रोटिकाम अपहृत्य पलायितवान खलु। शुनकः, वह कुत्ता, शुष्क रोटिकाम अपहृत्य, सूखी रोटी को, अपहृत्य मानी छीन कर, वहां से उठाकर, पलायितवान खलु, भागा था ना। वह कुत्ता अकेली रोटी लेकर भाग गया था। महात्मनः नामदेवस्य चिंता आसीत, महात्मा नामदेव को यह चिंता थी, यत की यदि शुनकः शुष्क रोटिकाम खादेत, यदि वह कुत्ता शुष्क रोटिकाम, सूखी रोटी, खादेत, खाएगा, तरही तो तस्य उदर वेदना भवेत इति, तरही तो तस्य, उसे, उदर वेदना, पेट दर्द, भवेत, हो सकता है। अगर वो सूखी रोटी खाएगा तो उसके पेट में दर्द होगा। इसलिए वे उस कुत्ते के पीछे घी का बर्तन लेकर के दौड़े। वे उसे मारने के लिए लठ या पत्थर लेकर नहीं, बल्कि घी का बर्तन लेकर दौड़े, जैसा कि हम यहाँ इस चित्र में देख पा रहे हैं। आगे नानी क्या कहती हैं? अतः तस्य पीड़ा मा भवतु, अतः तस्य, उस कुत्ते को, पीड़ा मा भवतु, कष्ट न हो, इति चिंतयन, यह सोचते हुए, घृत पात्रम आदाय, घी का बर्तन लेकर, हे देव शुष्काम रोटिकाम मा खादतु, हे देव अर्थात हे भगवान, शुष्काम रोटिकाम, सूखी रोटी को, मा खादतु, मत खाइए, घृतम अपि स्वीकरोतु, घी भी स्वीकार कीजिए, इति वदन, यह कहते हुए, अनुधावितवान सह, सह मानी वह, कौन? संत नामदेव, अनुधावितवान, उस कुत्ते के पीछे दौड़े। उभौ परस्परम पश्यतः, उभौ, दोनों, कौन? कपिल और माधवी, परस्परम पश्यतः, एक दूसरे को देखते हैं। अपराध भावनया तयोः मुखे म्लाने आस्ताम, अपराध भावनया यानी अपराध बोध के कारण, जैसे उनसे कोई गलती हुई हो, इस भावना से, तयोः मुखे, उन दोनों के चेहरे, म्लाने आस्ताम, मलिन हो गए, उदास हो गए। कपिल और माधवी ने एक दूसरे की ओर देखा और उन्हें लगा कि उनसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, अतः उनके चेहरों पर उदासी छा गई। तो नानी कहती हैं धावन शुनकः अदृश्य जातः, दौड़ता हुआ कुत्ता, वह जो कुत्ता रोटी लेकर दौड़ रहा था, वह अदृश्य जातः, अदृश्य हो गया, गायब हो गया। तस्य स्थाने पांडुरंगः आविर्भूतः, उसके स्थान पर, उस कुत्ते के स्थान पर पांडुरंगः, भगवान पांडुरंग, आविर्भूतः, प्रकट हुए। दौड़ते दौड़ते वह कुत्ता अचानक गायब हो गया और वहां भगवान पांडुरंग प्रकट हुए, जैसा कि हम चित्र में यहाँ देख पा रहे हैं। सह नामदेवम उक्तवान, सह मानी वह, कौन? भगवान पांडुरंग, नामदेव से कहने लगे। भगवान पांडुरंग ने नामदेव से क्या कहा? वत्स नामदेव, हे नामदेव, उत्तीर्णः भवान परीक्षाम, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, पास हुए। ईश्वरः सर्वेषु भूतेषु निवसति, ईश्वर यानी भगवान सभी प्राणियों में निवसति, निवास करते हैं। इति, ऐसा, गुरुपदेशम, गुरु प्लस उपदेशम, गुरु के उपदेश को न केवलम भवान श्रुतवान, आपने केवल न श्रुतवान, सुना ही नहीं, अपितु बल्कि अनुपालितवान, पालन भी किया है। आपके गुरु ने आपको शिक्षा दी थी कि ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करते हैं, तो आपने अपने गुरु के इस उपदेश को केवल सुना ही नहीं, आपने उसका पालन भी किया है। सुतराम धन्यो भवान, सुतराम धन्यः भवान, आप वास्तव में ही धन्य हैं, भाग्यशाली हैं, महान हैं। कपिलः, तो कपिल बोला मातामही, हे नानी, अहम प्रमादम कृतवान, अहम यानी मैंने, प्रमादम एक गलती, कृतवान की, मैंने गलती की, मैंने भूल की है। अकारणम ही शुनकम ताड़ितवान, अकारणम ही, बिना कारण के ही, शुनकम उस कुत्ते को, ताड़ितवान मारा, मैंने उस कुत्ते को ऐसे ही फालतू में मारा, उसकी कोई गलती नहीं थी। इतः पूर्वम अपि, इससे पहले भी, बहुवारम जीवान पीड़ितवान, बहुवारम अनेक बार, जीवान जीवों को, पीड़ितवान कष्ट पहुंचाया है या मारा है। इससे पहले भी मैंने कई जीवों को परेशान किया है या उनको पीटा है।
अद्य अहम ज्ञातवान, आज मुझे पता चला, यत कि सर्वेषु जीवेषु ईश्वरः निवसति, सभी जीवों में ईश्वर निवास करते हैं। अतः कमपि न पीड़यिष्यामि इति, अतः कमपि किसी भी जीव को न पीड़यिष्यामि, पीड़ित नहीं करूंगा, मारूंगा नहीं, इति ऐसा। ऐसा किसने कहा? ऐसा कपिल ने कहा। तो जब कपिल ने ये कहा तो माधवी बोली, मातामही, हे नानी, क्षाम्यतु माम, क्षाम्यतु माफ कीजिए, क्षमा कीजिए, माम यानी मुझे, हे नानी मुझे भी माफ करो। क्यों? अहम अपि कदापि कस्यापि पीड़ाम न जनयिष्यामि, अहम अपि मैं भी, कदापि कभी भी, कस्यापि किसी को भी, पीड़ाम कष्ट, न जनयिष्यामि नहीं दूंगी, अर्थात आज के बाद मैं भी किसी जीव को पीड़ित नहीं करूंगी, कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी। तो मातामही नानी कहती हैं, चिरंजीवी नऊ, दोनों चिरंजीव हों, अर्थात दोनों की उम्र लंबी हो। माम निकषा आगच्छताम, माम निकषा, निकषा मानी पास, तो निकषा के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। समीप लिखेंगे तो षष्ठी विभक्ति, मम समीपम, और निकषा लिखेंगे तो द्वितीया। तो माम निकषा, मेरे पास, आगच्छताम आओ, तुम दोनों मेरे पास आओ। आलिंगनम कृत्वा, आलिंगन करके, अर्थात उन दोनों को गले लगा करके। जब नानी को ये लगा कि इन दोनों बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो नानी ने क्या किया? उन दोनों को पास बुलाया और गले लगाया। और क्या कहा? अस्माकम कायेन वाचा मनसा वा कस्यापि पीड़ा न भवेत। अस्माकम कायेन, काया कहते हैं शरीर को, तो हमारे शरीर से, वाचा वाणी से यानी बातों से, मनसा वा और मन से, कस्यापि पीड़ा न भवेत, किसी को भी कष्ट नहीं होना चाहिए। अर्थात न तो हम अपने विचारों से किसी को कष्ट दें, न अपनी बातों से कष्ट दें, और न ही अपने शरीर से किसी को कष्ट पहुंचाएं। तथैव उसी प्रकार, कस्यापि या कापि पीड़ा स्यात् ताम निवारयितुम प्रयतामहे इति संकल्पम कुर्मः। तथैव उसी प्रकार, यानी एक तो हमें दूसरे जीवों को कष्ट देना नहीं है, और यदि कस्यापि किसी भी जीव को, या अथवा कापि कोई भी, पीड़ा स्यात् कष्ट हो, किसी भी जीव को कोई भी कष्ट हो, तो ताम उस पीड़ा को, निवारयितुम दूर करने के लिए, प्रयतामहे प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। इति संकल्पम कुर्मः, ऐसा संकल्प करते हैं। आओ हम संकल्प करें कि न तो हम अपने मन, वचन और कर्म से दूसरे जीवों को कष्ट पहुंचाएंगे, और यदि किसी जीव को कष्ट में, पीड़ा में देखेंगे तो उसकी पीड़ा दूर करने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो आइए ऐसा संकल्प हम करते हैं। ये कहते हुए नानी ने आगे कहा, इदमस्तु अस्माकं ध्येयम, इदमस्तु यह होना चाहिए, अस्माकं ध्येयम हमारा ध्येय, अर्थात हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए। कैसा? आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, आत्मवत अपने समान, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, यह पश्यति जो देखता है, जो मानता है या जो समझता है, सह वह व्यक्ति, पंडितः ज्ञानी है, विद्वान है। अर्थात जो व्यक्ति सभी प्राणियों को अपनी तरह समझता है, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में ज्ञानी है। अतः हमें किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो आइए इस पाठ के माध्यम से हम सभी भी संकल्प करें कि हम कभी भी किसी जीव को अपने मन, वचन और कर्म से पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। तो ये था पाठ 3, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।